यह बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्राउन पहला चल रहा था, ओके। पहले क्राउन एक्ट की हेडिंग डाल लीजिए तो भैया। ये रहा टॉपिक। 1857 की क्रांति के बाद माहौल कुछ इस प्रकार का बन चुका था जो आपके सामने है। ठीक है, संजीव बेटा, संजीवनी बूटी बना दूंगा, क्लास ले लो तो आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ये चीज अगर क्लियर हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंटर है 1858 अधिनियम के अंदर होने वाले अन्य प्रभाव। 1858 अधिनियम में होने वाले अन्य प्रमुख सुधार। 1858 अधिनियम में 1858 अधिनियम द्वारा अधिनियम में होने वाले विशेष सुधार, होने वाले विशेष सुधार, होने वाले विशेष सुधार। 1858। सर आज तो सर को ठंड लग रही, वो ठंड तो अभी भी नहीं है, अभी भी मैंने खाली टी शर्ट पहनी हुई है, तो ठंड नहीं है अभी इतनी। जब ठंड आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चेंजेस इन 1858 एक्ट। इन 1858 एक्ट 1858 अधिनियम का एक नाम और भी था कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। कि बाबू इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको क्या बोलते हैं बाबू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोला जाता है कि नहीं? जी सर बोला जाता है। अब इसमें बात को समझिए, क्या समझना है आपको? सर अब हम ये बात समझ चुके थे कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन आपने कल लिखवा दिए थे, अब कुछ यहां पर है, ठीक है। अब इसके अंदर इंपोर्टेंट बात ये है, अब की इंपोर्टेंट बात ये कि पहली बात तो ये पहला क्राउन एक्ट था। ये हालांकि मैं लिखवा दिया बट फिर भी लिख देता हूं, पहला क्राउन एक्ट था ये, क्राउन एक्ट था, पहला शाही अधिनियम था, पहला शाही अधिनियम था ये, पहला शाही अधिनियम था ये, ठीक है। अब इसके द्वारा गृह सरकार बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ आप लोगों की वजह से ही मैंने पहना है ताकि आपको लगे कि हाँ मैं भी नॉर्मल इंसान हूं, इस चक्कर में मैंने पहन लिया, ठीक है। हाँ अब इसके इसके अंदर आप समझिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन सरकार सीधे तौर पर भारत पर शासन कर रही थी। ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की, ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की कि वह प्रत्यक्ष तौर पर भारत पर शासन कर रही है, प्रत्यक्ष तौर पर भारत पर शासन कर रही है, प्रत्यक्ष तौर पर भारत पर शासन कर रही है, कर रही है। प्रत्यक्ष तौर पर भारत पर शासन कर रही है। तो ये भाई ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की है कि वह भैया प्रत्यक्ष तौर पर भारत पर शासन कर रही है ना? तो इसको लिख लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड that there is direct rule of Britain over India. There is direct rule of Britain over India. Rule of Britain over India. over India. अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब कभी भी कहीं मैं कहता हूं कि शासन कर रही है, शासन का मतलब क्या होता है? कि वहां तीनों प्रकार की जो बॉडीज है वो होंगी, यानी वहां आपको कार्यकारी, विधायी और न्यायिक तीनों ही जो हिस्से हैं वो देखने को मिलते हैं, है या नहीं? बोलो है ना? हाँ बढ़िया। तो अब इसमें क्या होगा कि यहां पर शासन की बात आते ही आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि जी तीनों स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए सबसे पहले गृह सरकार बनाई गई। इस शासन को करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? सबसे पहले इसमें गृह सरकार बनाई गई, गृह सरकार बनाई गई, गृह सरकार बनाई गई, गृह सरकार बनाई गई।
होम गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड, क्या बनाया गया? होम गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, क्या होम गवर्नमेंट बनाई गई, होम गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। कि होम गवर्नमेंट वह एस्टैब्लिश की जाएगी, ठीक है जी हाँ। अब होम गवर्नमेंट अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टैब्लिश द होम गवर्नमेंट, अगर आप होम गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कैसे स्टैब्लिश कर पाएंगे होम गवर्नमेंट को? देखो भाई, होम गवर्नमेंट को आप ऐसे स्टैब्लिश कर पाएंगे कि गृह सरकार के अंदर सबसे पहले तो क्या कौन कौन होगा? गृह सरकार में सबसे पहला पद होगा कि भाई भारत के लिए एक भारत परिषद बनाई जाएगी, ठीक है, चलिए इसका हिस्सा कौन कौन है इसमें समझिएगा। भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद का गठन किया गया, ठीक है, भारत परिषद का गठन जो है इसमें किया गया है। ठीक है, यहीं पे देखना पड़ेगा भारत परिषद का गठन, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट, एक इंडियन काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया। अब यहां जो इंडियन काउंसिल जो बनाई गई है, कहां बनाई गई थी सर? ये इंडियन काउंसिल बनाई गई थी लंदन में, @ लंदन। इसके अंदर कितने लोग थे इंडियन काउंसिल के अंदर? सर लंदन के अंदर जब इंडियन काउंसिल बनती है इसके अंदर लोग हैं 15, ठीक है, चलो कितने लोग हैं बाबू? 15 लोग इसमें देखने को मिल गए, 15 मेंबर इसमें देखने को मिल गए। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष है उसको भारत राज्य सचिव बोलते थे। इसका जो अध्यक्ष बना बाबू वो कौन कहलाया? इसका जो चीफ बना वो कौन कहलाया? से इसका जो चीफ था उसको एक नाम दिया जाता था भारत राज्य परिषद, भारत राज्य परिषद, सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्टेट, सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्टेट, सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्टेट, फॉर इंडिया स्टेट। और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्टैनले। कौन था? स्टैनले। स्टैनले वो बना जो पहला अध्यक्ष बना। इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति, सब पहला व्यक्ति इस पर बनता है उसका नाम था स्टैनले, स्टैनले नाम है उसका, उसका नाम है स्टैनले। क्या नाम है बाबू? स्टैनले नाम है उसका। गॉट अ पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, मोर फर्दर, इसके बाद हम भारत परिषद का गठन तो हमने पढ़ लिया, एक और चीज इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, बताइए सर। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज इसके अंदर ये देखने को मिल जाएगी कि भाई भारत के अंदर ये तो चल ही रहा था और खूब अच्छे स्तर पर चल रहा था, बट देयर इज अ इशू, बट देयर इज अ इशू। क्या इशू है? देखो भाई, इसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे यहां पर भारत राज्य परिषद का गठन हो गया, बढ़िया है जी, हो गया, बट इसके अंदर ये काम करेगा कानून बनाने का, ये एक विधायी बॉडी होगी, ये कानून बनाने का काम करेगी, ठीक है। इसका काम क्या होगा सर? ये क्या होगा? ये पूरी की पूरी विधायी परिषद की बात कर रहा हूं मैं, जो भारत परिषद है ना, ये इसका काम होगा, इसका कार्य क्या होगा? कार्य कानून बनाना, इसका कार्य होगा भारत के लिए कानून बनाना, भारत के लिए कानून बनाना, भारत के लिए कानून बनाना, लिए कानून बनाना, भारत के लिए कानून बनाना, ठीक है। मेक लॉज फॉर इंडिया, मेक लॉज फॉर इंडिया, मेक लॉज फॉर इंडिया, मेक लॉज फॉर इंडिया, भारत के लिए कानून बनाना, इसका काम होगा, ठीक है सर। इसके बाद एक और चीज है, इसमें एक रानी का प्रतिनिधित्व। अब एक बात समझना बाबू, एक बात बहुत ध्यान से समझना, गृह सरकार के अंदर केवल यही हिस्सा है, गृह सरकार के अंदर केवल यही हिस्सा है, ये गृह सरकार नहीं है। तो मैं गृह सरकार को एनक्लोज कर देता हूं एक सर्किल के अंदर कि बाबू गृह सरकार जो है वो अलग ही है, मैं इसके अंदर एनक्लोज करता हूं इसको कि भाई गृह सरकार यही है, ये जो गृह सरकार है, ठीक है। यहां पे जो मैंने लाइन बनाई है, गृह सरकार के अंदर केवल इतनी ही चीज आती हैं,
ये लाइन किसको शो कर रही है सर? ये लाइन शो कर रही है यहां पर गृह सरकार को। ठीक है सर जी, समझ गए। ये गृह सरकार को शो कर रही है। अब इसके अलावा एक और पद यहां पे क्रिएट किया जाएगा जिसको बोला गया रानी का प्रतिनिधि। एक पोस्ट और क्रिएट की जाएगी, रानी का प्रतिनिधि भी बनाया गया। अच्छा, रानी का प्रतिनिधि लिखने से पहले लिख लेना, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, या सॉरी, भारत के गवर्नर जनरल का, अरे क्या होगा आज, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, का पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड, खत्म हो गई है। जी हाँ। अब जब पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश होगी तो नया पद क्या बनाया गया? नया पद बनाया गया, नया पद। नया पद क्या था जी बाबू? नया पद था वाइस रॉय। वाइस रॉय, वाइस रॉय या वाइस राय बोलेंगे, वाइस राय। अब ये जो पद है, ये पद किस तरीके से काम करेगा, या इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बनेगा? इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति बनता है कैनिंग। कैनिंग इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति बना, कैनिंग। कैनिंग इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति बना, कैनिंग। इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बनता है? कैनिंग। अच्छा, वाइसरॉय जो है इसको रानी का प्रतिनिधि कहा गया, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। इसको कहा गया रानी का प्रतिनिधि, रानी का प्रतिनिधि कहा गया इसको, रानी का प्रतिनिधि, रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, दैट इज नोन एज रानी का प्रतिनिधि, जिसका मतलब होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन कहा गया। ठीक है, और ये क्या काम करेगा? ये कार्यकारी कार्यों को करेगा। कैसे काम करेगा? एग्जीक्यूटिव वर्क्स के लिए बनाया गया था। वाइसरॉय का काम क्या था बाबू? एग्जीक्यूटिव वर्क्स के लिए बनाया गया, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने वाले कार्य, एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए बनाया गया, एग्जीक्यूटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए बनाया गया, एग्जीक्यूटिव कार्य करेगा, कार्यकारी कार्य करेगा बाबू ये, कानून को लागू करने का। अब कानून बनाएगा कौन बाबू? कानून बनाने की जिम्मेदारी भारत परिषद पे है, लागू करने की जिम्मेदारी वाइसरॉय पर है। वाइसरॉय की हेल्प के लिए एक वाइसरॉय काउंसिल भी बनाई गई है, जो इसी के साथ मर्ज हो गई है। गॉट द पॉइंट? बेटा ये थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 1858 का अधिनियम जब भारत में आया तो उसमें ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की कि अब वो डायरेक्टली इंडिया पे रूल कर रही है। अभी तक वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रही थी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल कर रही थी। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है कि भाई कहीं पर भी रूल करने के लिए तीन चीजें चाहिए, विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायी पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उसको संभालती है। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने एक गृह सरकार बनाई, एक होम गवर्नमेंट बनाई। जो होम गवर्नमेंट थी वो लॉ बनाती थी, वो विधायी काम कर रही थी, विधायी काम। तो उसको बनाया जाता है भारत परिषद। भारत परिषद बनती है, 15 सदस्य थे, उसका पहला अध्यक्ष हो जाएगा स्टैनली। अब ये वाला जो हिस्सा है ये भारत के लिए कानून बनाएगा। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और एक नया पद बनाया वाइसरॉय, जो एग्जीक्यूटिव काम करेगा, यानी कानून को लागू करने का काम करेगा। इस पद पर बैठने वाला पहला आदमी बनता है कैनिंग, इसको रानी का प्रतिनिधि भी कहते थे। ठीक है, अगर आप नोट कर लें तो देन हम आगे बढ़ेंगे फटाफट।
हाँ भाई, नोट कर लिया। चलिए, रानी का प्रतिनिधि क्या होता है? जो रानी के अनुसार काम करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। हाँ जी, ठीक है। समरीन बता देंगे, अब पहले ये कर दीजिए। सर सब बोलते हैं कि आपको सर्दी नहीं लगती। हाँ बेटा, सच में नहीं लगती। ये तो बस मैं आप लोगों के लिए पहनाया कि यार आप लोगों का इतना मन है। खैर, अच्छा, ये अधिनियम जब भारत में आया, इसमें आप एक चीज मिसिंग है। इसमें बेटा मिसिंग क्या है सर? इसके अंदर मिसिंग है हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट मिसिंग है। इसमें न्यायपालिका मिसिंग है। अब न्यायपालिका क्योंकि मिसिंग है तो न्यायपालिका बनानी पड़ेगी। अब न्यायपालिका बनाएगी कैसे? हम एक नया अधिनियम लाना पड़ेगा। अब हम लेकर आएंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, दैट मीन टू से दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट। दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम आपको यहां देखने को मिलेगी। अब भैया इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम की बात हम करना चाहते हैं। अब वो अधिनियम की बात हम कैसे कर सकते हैं वो बताइए, वो समझिए। भाई इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में हमें समझना होगा कि कैसे बात हो पाएगी। 1861 भारत परिषद अधिनियम, बताइए सर। सर जी, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है या फिर भारत परिषद अधिनियम है, इसके थ्रू पहला काम तो ये किया जाता है कि भारत के अंतर्गत, अच्छा एक बात और बेटा, इसका नाम भारत परिषद अधिनियम क्यों है पता है? इसका नाम भारत परिषद अधिनियम इसलिए है क्योंकि इसको भारत परिषद ने बनाया है। ठीक है जी हाँ। अब भाई बात इसके अंदर ये थी कि इसके अंदर होने वाले प्रमुख कार्य लिख लीजिए। प्रमुख कार्य, सबसे पहले इंपोर्टेंट वर्क्स के अंदर पहला ही पॉइंट तो बाबू इसमें आप ये लिख लेंगे इंपोर्टेंट वर्क्स में, कि एक चीज आपने सुना होगा हमेशा कि सर इस अधिनियम के द्वारा भारत में हाईकोर्ट बना था, बट ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट नहीं बना था। 1860 का एक एक्ट आया था, 1860 भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम। भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम, हाईकोर्ट अधिनियम, हाईकोर्ट अधिनियम, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट। एक अधिनियम आता है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम। ठीक है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आपको यहां देखने को मिल गया। अब यहां जो बाबू इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आपको 1860 देखने को मिला है, 1860 आपको देखने को मिला है। हाँ जी, उसके बारे में समझिए। इसको संचालित कर दिया गया इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम द्वारा? 1861 काउंसिल एक्ट। इस अधिनियम द्वारा इसको लागू किया गया, इसको लागू किया गया, लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा इसको लागू किया गया। बात आई समझ में? अब अधिनियम के द्वारा लागू किया गया मतलब क्या है? imposed by this act, imposed by this act। इस एक्ट के द्वारा बाबू इसको कर दिया जाता है imposed by this act। ठीक है सर, समझ गए? इस एक्ट के द्वारा आप कह रहे हो कि इस चीज को इंपोज कर दिया गया। हाँ भाई, इस एक्ट के द्वारा उसको कर दिया गया है इंपोज। ओके, गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। ठीक है, और बताइए इसके अलावा क्या हुआ? सर इसको जब इंपोज तो कर दिया, इस अधिनियम को इंपोज तो कर दिया, दूसरा इसी के आधार पर, इसी आधार पर, इसी आधार पर 3 हाई कोर्ट बनाए गए। 3 हाई कोर्ट बने। कौन कौन से हाई कोर्ट बने भाई? 3 हाई कोर्ट। भाई 3 हाई कोर्ट बने हैं। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी कलकत्ता के बाद बंबई आएगा बाबू, कलकत्ता के बाद बंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि 3 सुप्रीम कोर्ट बने हुए थे, 3 सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा रद्द कर दिए गए। इस अधिनियम द्वारा,
इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा नियम द्वारा पुराने सभी न्यायालय बंद हो गए, पुराने सभी न्यायालय रद्द हो गए, न्यायालय रद्द हो गए, रद्द हो गए, रद्द हो गए। जब यह अधिनियम आया तो इस अधिनियम के द्वारा पुराने जितने भी न्यायालय थे वो सब के सब हो जाते हैं रद्द, ठीक है, वो सब के सब हो जाते हैं रद्द। अब यहां पर इसी आधार पर जैसा मैंने बताया 3 हाई कोर्ट यहां पर जो है बनाए गए हैं, 3 हाई कोर्ट। इस आधार पर 3 हाई कोर्ट बने, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, पहले काम, ठीक है। चलिए दूसरा काम, इसके द्वारा क्या होता है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, शुरू हुई। इसका मतलब क्या है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई का मतलब क्या है भाई, भारत के अंदर क्या है भारत के अंदर क्या है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको स्टार्ट कर दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। मंत्रियों के मंत्रालय बनना स्टार्टेड, मंत्रियों के मंत्रालय बनना, मंत्रियों के मंत्रालय बनना, मंत्रियों के मंत्रालय कार्य विभाजन, मंत्रियों के मंत्रालय विभाजन, मंत्रालय विभाजन, मंत्रालय विभाजन, ये कर दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टमिंग क्या होती है, जैसे आप आज देखते हो कि अपना वो मिनिस्टर अलग है या मिनिस्टर अलग है, वो हाँ भाई, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, दैट वाज स्टार्टेड बाय कैनिंग। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इस समय हमारा वायसरॉय कौन था, इस समय वायसरॉय कौन था, वायसरॉय था कैनिंग। वायसरॉय कौन था भाई इस समय, वायसरॉय था कैनिंग, इस समय वायसरॉय था कैनिंग, ठीक है, इस समय वायसरॉय कौन था, कैनिंग। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ो, अगर आपने इतना देख लिया है कि पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, मंत्रियों के मंत्रालय विभाजन हो गया, इस तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट वगैरह, ये ठीक है, ये सब चीज क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि भाई भारत के अंदर जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसी अधिनियम के द्वारा लागू हुआ। अब इस अधिनियम में जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट आपको मैं थोड़ा स्टार बना के लिख देता हूं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट अब लिखिए यहां पे, फोर्थ पॉइंट यहां लिख रहा हूं। आईपीसी की शुरुआत, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इंडियन पेनल कोड, दंड संहिता जिसके हिसाब से किसी को दोषी ठहराया जाता है, सजा मिलती है, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो थी बाबू, उसको कर दिया जाता है इधर लागू, इधर कर दिया जाता है लागू आईपीसी। आईपीसी जो है वो कब का एक्ट है सर, भारतीय दंड संहिता, दिस इज एक्ट ऑफ 1860, 1860 इंडियन पेनल कोड है ये, 1860 इंडियन पेनल कोड है बाबू ये, 1860 इंडियन पेनल कोड है ये, ठीक है, ओके। तो जो 1860 का भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड है, इसके बारे में हम थोड़ा समझिए, बताइए सर, समझाइए, जो आप कहेंगे हम तो वो समझ लेंगे। मगर अच्छा ऐसी बात है क्या कि हाँ जी, तो भाई 1860 का जो इंडियन पेनल कोड है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे माहौल पूरा बनाया जाता है, पूरा का पूरा जो माहौल है वो जाता है बनाया। तो भाई इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, ये किसी व्यक्ति को कैसे सजा मिलेगी उसके ऊपर तय होता है। ये 1862 में लागू होता है। लागू कब हुआ, लागू 1862 में, 1862 में। इसी अधिनियम के अंदर इसको लागू करने की शक्ति दी गई थी, इसी अधिनियम में इसको लागू करने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, भारत में पहली बार बजट पेश किया गया वो 1860 में हुआ था। बहुत सारे जो टीचर्स है वो इसमें लिखवा देते हैं उसको, पर इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। वो 1860 में फर्स्ट बजट, उसका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। 1860 में भारत में पहला बजट, पहला बजट, ठीक है, बजट, पहला बजट भारत में आता है, ठीक
ठीक है, इसको कहा जा, ये कौन लेकर आया था? जेम्स विल्सन लेकर आया था, जेम्स विल्सन लेकर आया था। और बाबू इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कृपया करके नोट कर लो, ठीक है। चलो, हाँ बढ़िया, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे हैं क्लास में भी बताना जरा, कितने बच्चे हैं? इसको नोट करते करते, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं मैं परेशान नहीं करूंगा, बस आप कमेंट पे ऐसे बटन दबा के बता दो कि कितने हैं। आज वो यार हमारा वो काउंटिंग सिस्टम नहीं चल रहा है अपना, पता नहीं लग रहा है कितने बच्चे लाइव है। ओके, सबीना पहली बार लाइव ले रहे हैं, मी ऑल्सो, अच्छा हम भी हैं, हम भी हैं, ओके ठीक है। ललिता सैनी भी पहली बार लाइव है, ओके मैं लाइब्रेरी में हूँ, बढ़िया जी, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बस भाई बस, अब तो चीत अब तुम नहीं रुकने वाले, ठीक है भाई, चलो ये नोट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा यार, वो किंग्स ऑफ इंडिया सीरीज से जुड़े आप, जो मेरी सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पर जीतराना.77 पर, किंग्स ऑफ इंडिया, जुड़ जाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि देख भाई कि सर उस पर आपको मजा आ जाएगा, अरे भाई आप अगर वहां जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में किंग्स कैसे थे, समझोगे आप उनके बारे में, वो चीज जान पाओगे जो किताबों तक में नहीं है? समझ गए? रिसर्च एनालाइज्ड वीडियो है, बहुत शॉर्ट है, 60-60 सेकंड की है, अगर चीजें अच्छी रही तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने बताया, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, मंत्रियों के मंत्रालय विभाजन, जैसे अपना जो वर्तमान में होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, वर्तमान में होम मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? अपने अमित शाह के पास है, ऐसे ऐसे बटना, ठीक है। हाँ, हर शाम 6 बजे आती है वो, आज शाम को 6 बजे भी एक बड़े मजबूत राजा आने वाले हैं, एक ऐसे राजा जिनकी पहचान, जिनकी निशानी मेरी हर क्लास में रहती है, और वो क्या है जी? सर वो ये है। अब ये जिससे भी रिलेट करता है उस राजा के बारे में आज बात करने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए चलो भाई आगे बढ़ो, ओके। अगला पॉइंट इसमें आप समझेंगे कैसे है। अब यहां पे बात को समझने की कोशिश करना, आपके बहुत सारे अधिनियम आ चुके हैं 1862 में या 1861 अधिनियम के बाद भारत के अंदर माहौल जो है वो काफी ज्यादा कैसा बना दिया जाता है? स्थायी बना दिया जाता है। उसको मैं लिखना चाहूंगा, आप कृपया करके लिखने दीजिए। 1861 भारत परिषद अधिनियम के बाद, 1861 भारत परिषद अधिनियम के बाद, भारत परिषद अधिनियम के बाद, परिषद अधिनियम के बाद, अधिनियम के बाद भारत में शासन, भारत में शासन ब्रिटेन द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। भारत में शासन ब्रिटेन द्वारा स्थापित या स्थायी तौर पर स्थापित हुआ, स्थायी हो गया। सर शासन स्थायी हो गया, इस चीज का मतलब क्या है बाबू? अब रूल रेगुलेट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, तीनों सिस्टम मिल चुके हैं। मैंने क्या बताया? अब यहां तीनों सिस्टम मिल चुके हैं। यहां बाबू भारत परिषद अधिनियम आने के बाद अब यहां पर लोगों के पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, या फिर इसको लिख लीजिए, रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया बिकेम परमानेंट, ठीक है, या स्टेबल, रूल इन इंडिया बिकेम स्टेबल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि भाई इस पूरे प्रशासन में, परंतु प्रशासन में भारतीयों के लिए स्थान नहीं था, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इसमें जब ये सब कुछ हुआ तो इसमें क्या हुआ, 1861 से लेकिन इस प्रशासन में ऊंचे पदों पर भारतीय नहीं थे, इस प्रशासन में ऊंचे पदों पर भारतीय नहीं थे, ऊंचे पदों पर भारतीय नहीं थे, ऊंचे पदों पर
भारतीय नहीं थे। ऊंचे पदों पर भारतीय नहीं थे। इंडियंस वर नॉट एट हायर पोस्ट। इंडियंस वर नॉट एट हायर पोस्ट। इंडियंस वर नॉट एट हायर पोस्ट। हायर पोस्ट। इंडियंस ऊंचे पदों पर नहीं थे। ठीक है। दूसरी बात बाबू, दूसरी बात बाबू, प्रशासन में भी भारतीयों के लिए कम स्थान था। में भी भारतीयों के लिए कम स्थान था। भारतीयों को कम स्थान था, कम स्थान दिया गया। कम स्थान दिया गया। ठीक है, याद रखना। अब इसमें भी लिख देता हूं, प्रशासन लिख दिया मैंने, प्रशासन लिखना था। इसको भी लिख लीजिए, कैसे लिखोगे? इंडियंस वर नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन हाईली। मतलब भारतीय है ही नहीं। अब जब इंडियंस नहीं है ना, तो बड़े पद पर है। अच्छा, इवन जो भारत के लिए बजट बनता था, भारत में बन रहे बजट पर भारतीयों का कोई अधिकार नहीं था। भारतीय उस चीज से भी वंचित थे। भारतीय बजट पर, भारतीय बजट पर, भारतीय बजट की चर्चा से भी भारतीय वंचित थे। भारतीय वंचित थे। इंडियंस वर डिप्राइव्ड डिस्कशन और डिप्राइव्ड, इंडियंस डिप्राइव्ड, इंडियंस डिप्राइव्ड, इंडियंस डिप्राइव्ड टू डिस्कस, डिप्राइव्ड टू डिस्कस इंडियन बजट, इंडिया बजट। तो अपने बजट के ऊपर भी डिस्कशन करने से उनको वंचित किया गया। ठीक है, चलिए, बात यही हुई। एक बच्चा कह रहा है सर आप करियर विल की टी शर्ट नहीं पहनते। हाँ, ये फर्क है, हम शिक्षक हैं। ठीक है, मैं दुकान नहीं लगा रखी यहां पे मैंने, है ना। जब दुकान लगाऊंगा तो टी शर्ट भी डाल लूंगा। अभी मेरी इतनी गरिमा है कि मैं अभी शिक्षक हूं। ठीक है, तो मैं चिट लगा के नहीं घूमता। बोर्ड नहीं हूं मैं, कोई शाइन बोर्ड नहीं हूं कि मैं अपने ऊपर निशान लगा के डोलूं, है बाबू। हाँ, अब ये बात आपने देख ली यहां पे। ये था कौन? ओम प्रकाश जी। ठीक है। ओमू भाई, आप लिख लो इसे। ठीक है, आपने नोट कर लिया। इसके बाद एक और चीज रखना, जब इंडियंस इतनी सारी डिमांड कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये था, इस चीज का प्रभाव, इसका प्रभाव ये हुआ, इसका प्रभाव, इसके प्रभाव से, या इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि, इस प्रकार पड़ा कि कई संस्थाएं बनी, कई संस्था बनी, कई संस्था बनी, नेशनल, इंटरनेशनल, कई लेवल पर, इंटरनेशनल। अच्छा, ये चीज जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाता हूं इसको मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप इसको पढ़ना। ये चीज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई हुई है, कृपया करके वहां पढ़ सकते हैं। ये वाला हिस्सा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, बट इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट।
क्लास के अंदर साहिल नाम का एक विशेष छात्र है, काफी क्यूट है, कह रहा है कि सर आपने क्या पढ़ा दिया, थैंक यू साहिल। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, हेडिंग डालिए कि इसी प्रभाव के कारण 1892 का अधिनियम भारत में आया, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, अरे हाँ 1892 भारत परिषद अधिनियम। आकाश अरे आवाज की वाली वो दिखा। 1892 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो अब इसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर आप क्या समझेंगे। अच्छा, इसको लाने का कारण क्या था, इसको भारत में भेजने का कारण, इसको भारत में भेजने का कारण, भेजने का कारण क्या था। ठीक है, वाई ब्रिटिशर्स सेंड दिस टू इंडिया, वाई ब्रिटिशर्स सेंड दिस टू इंडिया, भारत के अंदर इसको क्यों भेजा गया, वाई, इसको भारत में भेजने का कारण क्या था, वाई ब्रिटिशर्स send it to India, send it to India। तो बाबू भारत में भेजने के पीछे का जो रीजन था वो यही था कि भारतीय बहुत सारी चीजों की मांग कर रहे थे, ताकि वह मांग अधिक ना बढ़ा दें, इस कारण से इसको भारत में लाया गया। भारतीयों द्वारा बहुत सारी मांगे की जा रही थी, बहुत सारी मांगे की जा रही थी, मांगे की जा रही थी, मांगे की जा रही थी। अतः ब्रिटेन द्वारा यह अधिनियम लाया गया, ब्रिटेन द्वारा यह अधिनियम लाया गया। क्या हुआ, कौन था, अच्छा, द्वारा यह अधिनियम लाया गया। अच्छा, ब्रिटिशर्स को था कि कभी इंडियंस हिंसक ना हो जाए, अगर इंडियन हिंसक हो गए तो मैटर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब इसके द्वारा किए गए प्रमुख, इसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके अंदर जितने भी प्रमुख वो हैं बिंदु वो लिख लीजिए। इसके अंदर हुए प्रमुख बिंदु, इसके अंदर होने वाले प्रमुख सुधार आप देख लीजिए, प्रमुख सुधार आप इसमें देख लीजिए क्या क्या हुए हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए प्रमुख सुधार, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, रिफॉर्म्स। पहला तो यह किया गया, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। सर मांग क्या थी, एक बच्चे का बड़ा लॉजिकल सा है कि सर मांग क्या थी। ओम प्रकाश ये अपना ओमू, ओमू जो अभी वो कह रहा था टी शर्ट वाली बात, वो ओमू ही है। ओमू कह रहा है कि सर मांग क्या थी, तो ओमू भाई इसके अंदर मांग ये थी, ठीक है, बहुत सारी मांगे थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊंचे पदों पर भारतीय, ऊंचे पदों पर भारतीय, ऊंचे पदों पर भारतीय, ठीक है, एंड ऊंचे पदों पर भारतीय के साथ साथ प्रशासन में भारतीयों को स्थान, प्रशासन में भारतीय, प्रशासन में भारतीय, प्रशासन में भारतीय चाहिए थे। और तीसरा पॉइंटर इसके अंदर क्या था भाई, ऊंचे पदों पर भारतीय, प्रशासन में भारतीय, या एक पॉइंट इसमें यह भी निकल के आता है कि इन दोनों के साथ साथ ऊंचे पदों पर भारतीय, प्रशासन में भारतीय के साथ साथ ये बजट पर बहस भी मांग रहे थे। ठीक है, बजट का सही इस्तेमाल की बात कर रहे थे, बजट का सही प्रयोग, सही प्रयोग, ये सब इनकी डिमांड थी। इन डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिटेन इस एक्ट को लेकर आया। ठीक है, चलिए, क्या इस एक्ट में कांग्रेस का योगदान था? ज्यादातर जो प्रेशर क्रिएट किया है वो कांग्रेस ने किया है। मेजरली इस एक्ट को लाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसका है, कांग्रेस का है। कांग्रेस ने प्रेशर किया ब्रिटेन को। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंडियंस ऑन हायर पोस्ट, इंडियंस एट हायर पोस्ट,
at higher post, Indians in administration, Indians in administration, in administration, administration, appropriate use of budget, appropriate use of budget, appropriate use of budget, appropriate use of budget। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है भाई, प्रमुख सुधार इसके अंदर किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सर पहला सुधार आप समझिए, पहला सुधार क्या है बताइए सर जी, पहला सुधार क्या है। सर पहला सुधार इसके अंदर ये होता है, पहला सुधार इसके अंदर ये होता है कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, भारत में अप्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की गई, भारत में अप्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत, चुनावों की शुरुआत, की शुरुआत। इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, इन इंडिया। दूसरा, भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस का अधिकार, बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। ठीक है, राइट टू डिस्कस ओवर बजट। ठीक है, भारतीयों को बजट पर बहस, इंडियंस कैन डिस्कस ओवर बजट, डिस्कस ओवर बजट। तो ये इसमें ये भी कह दिया गया कि ये खाली बहस कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते। बजट को पास कराने के लिए वोट की जरूरत होती है, तो ये चीज इसमें पहले ही क्लियर कर दी गई। इंडियंस कांट वोट, इसमें ये कर दिया गया, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, बजट पर वोट नहीं डाल सकते। इंडियंस कांट वोट, बजट पर बहस कर सकते हैं पर वोट नहीं। इंडियंस कांट वोट, वोट, बजट पर वोट का अधिकार नहीं, बजट पर वोट का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार नहीं, मत का अधिकार नहीं, मत का अधिकार नहीं, बजट पर मत का अधिकार नहीं। अप्रत्यक्ष का मतलब बेटा इनडायरेक्ट होता है, जैसे आप प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेते, इनडायरेक्टली भाग लेते हैं। आप जिसको चुनते हैं वो किसी प्रेसिडेंट को चुनता है। ठीक है, चलिए ठीक है। सर पूरक प्रश्न क्या होता है? अरे पूरक प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी मैंने, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया, फिर आपने एक और चीज उससे पूछ ली, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न। चलिए आज बेटा यहीं तक रहेगा। एक बच्चे के सर वीटो क्या होता है? वीटो एक पावर होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती है, आर्टिकल 111 में है। जब आएगा आर्टिकल 111 पढ़ लेना। 3 तरीके की होती है, एब्सोल्यूट सस्पेंशन एंड पॉकेट वीटो। ठीक है, आत्यंतिक, निलंबनकारी और पूर्ण वीटो या जेबी वीटो। ठीक है, चलो चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अखिल भारतीय विधायी परिषद बनी कब थी? 1853 में। ठीक है विकास, चलिए भाई आज की क्लास बहुत खास रही और इसको खास बनाने में आप लोगों का बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद भारत में क्या सुधार हुए हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। बताइए समझ में आई बात? ठीक है, चलिए सर आप कहां से हैं? आप लोगों के दिल से हूं मैं, आपके दिल से। क्या सर ऑफलाइन का मैसेज आया है? क्यों आया है वो नहीं लिखा? अरे ये क्या बात है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे बाकी क्लास भी स्टार्ट होंगी, आप कैसी बात कर रहे हो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, अब कल मिलेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस भी जल्दी कराएंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।